हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th का पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 चैप्टर 3 मैं क्यों लिखता हूँ, इसका MCQ वाले क्वेश्चन आपको हम देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे, हरिवंश राय बच्चन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। यानी इनका पूरा नाम, ऐसे तो लेखक आज्ञे भी आपका एग्ज़ाम में दे सकता है, इनका पूरा नाम ये है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में, लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है? जापान, चीन, रूस, अमेरिका। यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा जापान। लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में जापान देश की यात्रा का वर्णन किया है। थर्ड नंबर में, लेखक क्यों लिखता है? बाहरी दबाव के कारण, भीतरी व्यवस्था के कारण। थर्ड नंबर में है 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, और 4 नंबर में कोई भी कथन सही नहीं है। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा 1 और 2, यानी बाहरी दबाव, बाह्य दबाव के कारण और भीतरी व्यवस्था के कारण, यानी दोनों ही कारण होगा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में, कवि ने हिरोशिमा कविता कब लिखी? भारत लौटकर, रेलगाड़ी में बैठे बैठे, जापान में। 4 नंबर में 1 और 2 दोनों सत्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। जब लेखक जापान से लौट रहे थे भारत की ओर, तब जब उन्होंने रेलगाड़ी में बैठे थे, वहाँ रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने हिरोशिमा कविता लिख रहे थे। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में, कैसे लोग बाहरी दबाव यानी बाह्य दबाव के बिना नहीं लिख सकते? जो आलसी होते हैं, सेकंड में है जो लाचार होते हैं, थर्ड में है जो दूसरों की नकल करते हैं, और फोर्थ में है जो चापलूस होते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा जो आलसी होते हैं, वे बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली? अखबार में छपे लेखों से, अपने मित्रों से, अपनी पत्नी से, हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा कि लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव की छाया से मिली। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभव आवश्यक है, अनुभूति नहीं। अनुभव अनुभूति से गहरा होता है, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है, दोनों में से कोई समानता नहीं है। तो यहाँ थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। 8 नंबर देखिए, अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेते हैं? ऑप्शन है अनुभव के, संवेदना के, कल्पना के, संवेदना व कल्पना के। तो 4 नंबर सही होगा संवेदना और कल्पना की। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? यानी लेखक को दूसरे की दुख, पीड़ा, दर्द का अनुभव कब होता है? फर्स्ट नंबर, स्वयं कष्ट भोगकर, हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, लोगों की जुबानी सुनकर, पत्र पत्रिका में पढ़कर। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा
हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखक में मदद करता है? प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखक को मदद करता है? अनुभूति, उनकी पत्नी, उनकी मेहनत, उनका समय। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, अनुभूति। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी? बाहरी दबाव का परिणाम यानी बाह्य दबाव का परिणाम, अंत दबाव का परिणाम, अंदर की दबाव का परिणाम, बाहरी व अंत दबाव का परिणाम, इनमें से कोई नहीं। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, बाहरी यानी बाह्य व अंत यानी अंदर का दबाव का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में, हिरोशिमा पर अणुबम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1947 को, 9 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1950 को। तो यहाँ सही जवाब होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 6 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में, लेखक अपने भीतर की व्यवस्था को कब पहचानता? पढ़कर, लिखकर, व्यवहार में लाकर, सुनकर। सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, लिखकर। लेखक अपने भीतर की व्यवस्था को लिखकर पहचाना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था रहती है? संपादकों का आग्रह, प्रकाशक के तगाजे, आर्थिक आवश्यकता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी लेखकों के सामने संपादकों का आग्रह, प्रकाशक के तगाजे, आर्थिक आवश्यकता, तीनों ही व्यवस्था रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का देखिए, सभी लेखक कृतिकार क्यों नहीं होते? कृतिकार वही है जो अपनी कृति से समाज को कुछ देता है। कृतिकार होने और लेखन कार्य में बहुत अंतर है। कृतिकार विद्वान ही हो सकता है। कृतिकार बनने के लिए दूसरों की रचनाओं को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, कृतिकार वही है जो अपनी कृति से समाज को कुछ देता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक को किस विषय के विद्यार्थी रहे? लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे? कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा। तो यहाँ थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, विज्ञान। लेखक विज्ञान के विषय के विद्यार्थी रहे हैं। 17 नंबर, अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है? लगातार घटित एक ही घटना, मानसिक स्तर की बात, बौद्धिक स्तर से आगे की बात, कल्पना की बात। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, बौद्धिक स्तर से आगे की बात। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार कोई लेखक लिखता क्यों है? फर्स्ट नंबर शौक के लिए, सेकंड नंबर अभ्यंतर व्यवस्था के लिए, थर्ड नंबर दिखावे के लिए और फोर्थ नंबर प्रसिद्धि के लिए। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, अभ्यंतर व्यवस्था के लिए यानी भीतरी व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, कोई भी लेखक लिखने के बाद क्या अनुभव करता है? यानी कोई लेखक जब लिख लेते हैं उसके बाद उनका कैसा अनुभव होता है? निराशा, भय, मुक्ति, बंधन। तो यहाँ थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, मुक्ति। यानी लिखने के बाद, सारा कुछ लिखने के बाद उनको हल्का महसूस होता है, यानी वो अपने जो लिखे हैं पूरी तरह से लिख लिए हैं तो उनको मुक्ति प्राप्त होता है। 20 नंबर, भीतरी उन्मेष किसे कहते हैं? मानसिक ज्ञान, भीतरी शक्ति,
मानसिक विकास, अनुशासन। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, मानसिक विकास, यानी भीतरी उन्मेष मतलब अपने अंदर की मानसिक विकास होना। नेक्स्ट है 21 नंबर में, आत्मानुशासन किसे कहते हैं? आत्मानुशासन, आत्मा को अनुशासन में रखना, अपने आप अपनाए गए नियम, किसी भी आत्मा पर दबाव, अपना अनुशासन। सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, अपने आप अपनाए गए नियम, यानी किसी के बोलने पर कुछ भी डिसिप्लिन को नहीं करना, बल्कि अपने खुद से अपने आप में अपने आप जो अपनाए गए नियम हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और आप खुद, आपको कोई बोला नहीं है और खुद आप एक रूटीन बना लेते हो कि कब हमको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना समय तक पढ़ना है, आज मैथ का कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन आंसर आज लर्न करेंगे। इस तरह से आप एक रूटीन बना लेते हो, तो ये क्या होगा, अपने आप अपनाए गए नियम, और उसी को आत्मानुशासन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहाँ था? भारत की पश्चिमी सीमा पर, पूर्वी सीमा पर, दक्षिण भारत में, उत्तरी सीमा पर। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, पूर्वीय सीमा पर या पूर्वी सीमा पर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मन की गहराई से निकली कविता कैसी होती है? मनोरंजन, वास्तविक, छोटी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, वास्तविक, यानी मन की गहराई से लिखी गई कविता जो होती है वही वास्तविक होता है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर में, जापान की सड़क पर पत्थर पर मानव छाया किसके कारण बनी थी? परमाणु विस्फोट के कारण, प्राकृतिक रूप से, बारिश के कारण, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, परमाणु विस्फोट के कारण। नेक्स्ट देखिए 25 में, आगे का जन्म कब हुआ था? सन 1920, सन 1910, सन 1911, सन 1915। थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, आगे का जन्म सन 1911 में हुआ था। ये जो लेखक है मैं क्यों लिखता हूँ का आगे, उनके बारे में यहाँ पर कुछ हम विकल्प वाले क्वेश्चन को लिए हैं। 26 नंबर में, आगे का जन्म कहाँ हुआ था? देवरिया उत्तर प्रदेश, बाराबंकी उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, उमरिया बिहार। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, देवरिया उत्तर प्रदेश। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज्ञा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? यानी आज्ञा ने प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआत की शिक्षा कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, आगे की प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में, आज्ञा ने BSc कहाँ से किया? यानी आपको पहले ही हम बताएं कि आज्ञा जी ने विज्ञान के छात्र थे, साइंस के छात्र थे, इसलिए उन्होंने BSc किए थे। ठीक है, तो BSc कहाँ से किया? लाहौर, हैदराबाद, न्यूयॉर्क, देवरिया। तो यहाँ पर लाहौर होगा। ठीक है, क्योंकि तब देश स्वाधीन नहीं हुआ था और देश का विभाजन भी नहीं हुआ था, तब भारत में ही लाहौर था। उस समय उन्होंने वहाँ से BSc किए थे। नेक्स्ट देखिए, आज्ञा का देहावसान कब हुआ? देहावसान मतलब मृत्यु। आज्ञा का मृत्यु कब हुआ? 1997, 1987, 1997 और 2000। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, 1987। लास्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर उभरी आदमी की आकृति को देखकर लेखक को कैसा लगा? थप्पड़ सा लगा, धक्का सा लगा, खुशी हुई, अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, थप्पड़ सा लगा।
थप्पड़ सा लगा मतलब जैसे कोई तमाचा मार दिया है। देख के वो एकदम स्तब्ध हो गए कि पत्थर पर आदमी की आकृति का उसमें परछाई था, क्योंकि वहाँ जो बम फेंका गया था जापान के हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने फेंका था। तो जैसे जो था, जैसे आदमी जो पत्थर में था वो वहीं पर चिपक के मर गया था और पत्थर पर एकदम उसका जैसे छाप आ गया था। उसको देख करके उनको लग रहा था थप्पड़ सा लगा, एकदम स्तब्ध हो गए, जैसे लग रहा कोई थप्पड़ मार रहा है। तो यहीं पर आपका विकल्प वाले क्वेश्चन को हम ख़त्म करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।